नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, ज़िंदगी में व्यापार, मुनाफा, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है हमारा स्वास्थ्य धन है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आज स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर सुधींद्र जी संघी, आयुर्वेद में एमडी हैं। आज ये आपको शिलाजीत के बारे में बताएंगे कि शिलाजीत को कैसे पहचानें, असली शिलाजीत क्या होता है और क्या इसका उपयोग है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार सर। हाँ, ये शिलाजीत के बारे में कई तरह के भ्रम है लोगों को, और बेचने वालों ने ज़्यादा भ्रमित कर दिया है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो शिलाजीत एक इतना बढ़िया रसायन है कि इसका मुकाबला नहीं है। ये कई रोगों में, कई बीमारियों को दूर करने वाला, कई तरह की जो आज की बीमारियां हो रही हैं इनको सबको ठीक करने वाला, पूरे वात पित्त कफ को एक तरह से जो इनकी विषमता हो जाती है, जब सब बीमारियां पैदा होती है तो उनको सब रोगों को और त्रिदोष वात पित्त कफ को समान करने वाला एक बहुत बड़ी इसमें गुण मिलता है। अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये शिलाजीत है क्या। तो शिलाजीत एक तरह से चट्टानों का मध होता है, चट्टानों का रस होता है, जो चट्टानों से जब गर्मियों में जब चट्टानें तपती है तो उनसे एक तरह से रस निकलता है और वही एक शिलाजीत कहलाता है। तो शिलाजीत वैसे देखा जाए तो 4 तरह के होते हैं। स्वर्ण शिलाजीत, ये देखने में लाल रंग का होता है पर बहुत कम मिलता है। दूसरा है रजत शिलाजीत, ये एक नीले रंग का होता है, यानी ये सफ़ेद रंग का होता है रजत शिलाजीत, बिल्कुल चांदी की तरह रंग का होता है ना रजत शिलाजीत। और तीसरा होता है ताम्र शिलाजीत, जो कि इसकी आभा होती है नीले रंग की, मतलब जैसे तांबा बोलते हैं तो तांबे जैसा ही होना चाहिए। तांबे जैसे नीली आभा वाला, थोड़ा थोड़ा नीली आभा वाला होता है। तो ये भी कम मात्रा में मिलता है। और सबसे बढ़िया जो सब तरह से साधारणतः जो शिलाजीत कहलाता है वो होता है लोह शिलाजीत। इसी का ज़्यादा उपयोग होता है और यही लोह मतलब लोहा से मिलता जुलता नाम, लोहा से मिलता जुलता है। इसका रंग काला होता है। हाँ, बिल्कुल लोहे की तरह। हाँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप शुद्ध शिलाजीत भी देख सकते हो। ये वाला होता है शिलाजीत, जो ये आप देख लो, इसके तार बनते हैं, ये शुद्ध शिलाजीत है ये। हाँ, बिल्कुल 100% शुद्ध। तो ये शिलाजीत होता है, लोह शिलाजीत। अब इसकी वैसे सबसे बढ़िया पहचान तो आज के समय में केमिकल टेस्ट होता है। तो केमिकल इसका टेस्ट करा के देख लिया जाए तो वास्तव में पता लग जाएगा इसका। दूसरी बात है, अपन घर पे सामान्य रूप से इसका कैसे टेस्ट करें, वो 2-3 तरह के टेस्ट इसमें होते हैं। एक तो इसको जैसे अपन हाथ में लेंगे तो इसमें लोह शिलाजीत में गोमूत्र की तरह गंध आती है। जैसे आप समझ गए होंगे, गोमूत्र में तीखी तीखी जो गंध आती है वो उस तरह की इसमें गंध आती है। और दूसरा इसका जो होता है, अगर पानी में इसको आप डालोगे तो एक तार बन करके धीरे धीरे ये पानी में नीचे बैठ जाता है और पानी में ये विलायक है, घुलनशील है। अगर आप पानी में घुलना चाहें तो शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत पानी में घुल जाएगा। और इसके अलावा अगर इसका दूसरा टेस्ट करें तो इसको आग में अपन रखें तो एकदम से ये जैसे आग में इसको रखोगे थोड़ा सा तो सीधा खड़ा हो जाएगा, तो एकदम से जैसे लकड़ी की तरह एकदम से सीधा हो जाता है। तो ये शुद्ध शिलाजीत की मोटी मोटी मैंने पहचान बताई है आपको। तो ये इस तरह का देख लें, क्योंकि आज के समय में शिलाजीत बेचने वाले और जो कई छोटे मोटे व्यापारी हैं जो इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, वो मतलब शिलाजीत का ये है कि शिलाजीत के नाम पर ज़्यादातर व्यापारी या मुनाफाखोर गुमराह करते हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं और नकली दे करके लोगों को शिलाजीत से प्रभावित करके अपना पैसा कमा रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक आपको शिलाजीत शुद्ध न मिले और शुद्ध पहचान न कर लें तब तक आप इसका प्रयोग नहीं करें। क्योंकि अगर आपने इसका अशुद्ध शिलाजीत का प्रयोग किया तो ये आपको फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है, नुकसान ज़रूर कर देगा, किडनी ख़राब कर देगा और भी कुछ कर सकता है जो लंबे समय तक प्रयोग करने से नुकसान होते हैं। तो ये मैं एक बहुत ही विश्वसनीय, जब तक आपको शिलाजीत न मिले तो प्रयोग न करें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है।
असली मिले तो ही उसका उपयोग करें। उसका प्रयोग करें। और मात्रा तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी ये जो है ना, इसकी उपयोगिता के बारे में बताना चाहता हूँ कि शिलाजीत है क्या। शिलाजीत एक ऐसा रसायन है, तो मेन बात मैंने देखी, शिलाजीत मैंने काफ़ी लोगों को प्रयोग करवाया शुद्ध। तो उसमें ये होता है कि ये सबसे बड़ा काम इसका होता है अपने नर्वस सिस्टम पे। वायु तंत्र जो होता है अपना, तो वो नर्वस सिस्टम पे निर्भर रहता है। तो नर्वस सिस्टम को एक तरह से मजबूती देने का काम करता है। सबसे बड़ा तो इसमें बहुत बड़ा लाभ है। दूसरी बात, इसमें ये काम जिसको ग्रंथियों पे करता है। जैसे आपके पेनक्रियाज से आपके शुगर बढ़ रही है, पेनक्रियाज आज के ज़माने में डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आम बात हो गई है। तो भले एलोपैथिक दवा ले या और कोई अन्य दवा ले रहा है वो लेता रहे, उसके साथ शिलाजीत का प्रयोग करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लाभ, और भविष्य में आने वाले मधुमेह प्रमेह की बीमारी जो बढ़ रही है और वो रुकावट आ जाएगी। और काफ़ी समय के बाद अगर इसको प्रयोग करते रहे तो धीरे धीरे वो उसका प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन ये कितने समय तक लेने पे उसका फायदा मिलेगा? हाँ, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपको अगर पुरानी डायबिटीज़ है तो लंबे समय तक, मतलब साल 6 महीना तो लेना ही पड़ेगा कम से कम। और वो ध्यान रखने की बात है, मात्रा इसकी ज़रूरी, मात्रा से ही लिया जाए। मात्रा में बताता हूँ। दूसरी बात ये है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रमेह रोग के साथ साथ इसके इतने फ़ायदे हैं कि जैसे आपको हड्डी जोड़ने वाला, इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें नाइट्रोजन और आयरन, ये सब इसमें मिलते हैं। तो आपकी अगर टूटी हुई हड्डी है तो उसको भी ये जोड़ने में बहुत सहायक होता है। और इसके अलावा जैसे आपके गठिया, मतलब जोड़ों में दर्द हो रहा हो, या लीवर संबंधित बीमारी, यकृत की बीमारी हो रही हो, तो उसमें भी ये लीवर को मजबूत करने का काम करता है। और फेफड़े, बार बार आपके जुकाम, खांसी, सर्दी लगती हो, तो उस अवस्था में अगर इसका प्रयोग किया जाए शिलाजीत का, जैसे जुकाम खांसी ज़्यादातर एलर्जी वाले लोगों को होती है, जैसे दूर से एलर्जी, किसी को मौसम बदलने से एलर्जी, तो क्या उसमें भी ये फ़ायदा करेगा? ये किसी भी तरह की एलर्जी हो, सभी एलर्जी में और जुकाम खांसी में इसका बहुत अच्छा उपयोग सिद्ध हुआ है। और ये मैं देता भी हूँ। ऐसा अनुभव होता है कि भाई जैसे आपको इसके खाने के बाद एक तरह से शरीर में लंबे समय के बाद एक स्फूर्ति नज़र आती है। तो वो एक स्फूर्ति जब भी नज़र आएगी जब आपका पूरा शरीर का नर्वस सिस्टम सही हो जाएगा, आपके ऑर्गनों में एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, आपकी बॉडी टॉक्सिन निकलेगा, शरीर का आमिष में मतलब ख़त्म होगा। तो उससे एक तरह से आपको स्फूर्ति इस शिलाजीत के प्रयोग से मिलती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिलाजीत में ये त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, तीनों के जब बैलेंस बिगड़ता है तो बीमारियां होती है। कोई भी सब बीमारियां इनके बैलेंस को बिगड़ने से ही से बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये क्या करता है, विशेषता इसमें ये है कि तीनों को बैलेंस को बराबर कर देता है। तो जब तीनों बैलेंस बराबर, तो बहुत बड़ी विशेषता है। तो तीनों के बैलेंस को बराबर करने से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी आपके, और लंबे समय तक जब आपको बीमारी नहीं होगी, इसका प्रयोग करते रहोगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बराबर बढ़ेगी। उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, शरीर में चुस्ती बढ़ेगी, स्फूर्ति बढ़ेगी, और कई तरह के आपको फ़ायदे ही फ़ायदे इससे मिलते नज़र आएंगे। पर ये अब ये ध्यान रखने की बात है कि ये प्रयोग किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये भी एक सोचने की बात है। कई लोग कहते हैं, जैसे लेडीज़ आती है तो मेरे पास, अब लेडीज़ बोलती है कि साहब हम तो शिलाजीत नहीं खाएंगे, तो आदमियों के, पुरुषों का होता है, पुरुषों के खाने का होता है कि पुरुष ही खाएंगे इसको। तो वो मैं उनको समझाता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। नर्वस सिस्टम स्त्रियों में भी होता है और पुरुषों में भी होता है, और बच्चों में भी होता है और वृद्धों में भी होता है। तो शिलाजीत एक ऐसा टॉनिक है कि सब तरह के लोग इसको प्रयोग ले सकते हैं, इसकी कोई किसी तरह की संदेह नहीं है। उम्र का भी इसमें कुछ है क्या? हाँ, उम्र का, जैसे आज के समय में देखो अपन देख रहे हैं कि बच्चों में भी कितनी एक तरह से वीकनेस आ रही है, नर्वस सिस्टम बिगड़ रहा है। तो इसका ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खाएं, बच्चे भी प्रयोग कर लेते हैं, पर बहुत कम मात्रा में। मात्रा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मात्रा भी मैं आपको अभी बता ही दूँ कि इसकी मात्रा मतलब होती है 1/4 ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक, बस ज़्यादा मात्रा नहीं होती इसकी। तो नहीं, जैसे मान लो किसी 5 या 10 साल के बच्चे को देनी, तो हाँ, तो उससे तो यूँ मानो कि आप जैसे 1/4 ग्राम है ना, 1/4 ग्राम की भी आप 1/4 कर दो, मतलब बहुत ही अड़ाने वाली बात है। मतलब एक चौथाई से भी एक चौथाई से भी, जैसे तिल्ली होती है अपनी तिल्ली का दाने के बराबर इसको प्रयोग करें। और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, मात्रा मैंने बता ही दिया, ज़्यादा मात्रा नहीं लेना चाहिए इसकी।
ज़्यादा अगर मात्रा ले ली तो ये गर्मी पैदा करेगा शरीर में। नहीं, थोड़ा सा फिर ये तो बच्चों का बताया, अब ये एडल्ट का भी अपन जवान कोई स्त्री पुरुष ले तो उसके लिए कितनी मात्रा होनी हाँ, उसके लिए 1/4 ग्राम मात्रा, 1/4 ग्राम से आधा ग्राम तक, बस इतनी मात्रा लगातार लें। और रोज एक बार या 2 बार? हाँ, वो निर्भर करता है कि आपकी बीमारी कितनी है, नर्व सिस्टम कितना वीक है, आप कितना पचा सकते हैं। वैसे एक बार तो इसको सुबह सुबह लेना ही चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और उसको लेकर के उसके साथ दूध का प्रयोग करें या शहद का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा लाभदायक काम करेगा ये, दूध या शहद के साथ। मतलब इसको लेने के बाद दूध पी सकते हैं? हाँ, दूध बिल्कुल थोड़ा सा पी लें तो नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, मतलब 50 ml, 100 ml, 200 ml, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का ये प्रयोग करने से, लंबे समय तक प्रयोग करने से आपको ये बहुत अच्छा लाभदायक सिद्ध होगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चों के लिए भी क्या करें, क्योंकि आज के समय में देखो बच्चों के कभी पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, ऐसे भी बच्चे बोलने लग गए, क्योंकि इनके आजकल खान पीने से हो गया, फिर इनका पेट भी ठीक नहीं रहता, और इनका पोटी टाइम जो है, सोच का टाइम का भी पता नहीं है। तो ये सब देखते हुए आज के समय में शिलाजीत कोई बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं है, परंतु मात्रा ज़रूर ध्यान रखने की चीज़ है, मात्रावत ही देना चाहिए। और मात्रा के साथ इसको यूँ नहीं कि शिलाजीत खा रहे हैं तो फिर ऊपर से कचौड़ी पकौड़ी इस तरह की चीज़ खा ली। कुछ परहेज तो ज़रूरी है। हाँ, कुछ परहेज, मतलब गर्म चीज़ों से, जैसे तली वाली चीज़ों से ये थोड़ी सावधानी बरतेंगे अपन। हाँ, जब तक दवा लें, जब तक। हाँ, तो बड़ा अच्छा लाभ देगा ये। तो मेरा कहना सबसे यही निवेदन है कि शिलाजीत एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके लाभ तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको इस कम समय में क्या बताऊं कि लाभ, अनेक लाभ वाला ही ये रसायन है। हाँ, परंतु ये तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखने की भी चीज़ें हैं। शुद्ध शिलाजीत ही ये सब फ़ायदे देगा आपको, और अगर आपने अविश्वसनीय तरीके से लिया तो उसके नुकसानों का भी आपको फिर नुकसान पड़ेगा आपको। तो वो थोड़ी सावधानी की बात है। और ये बात मैंने देखा, कई स्त्रियां जैसी होती है ना जो डर के मारे शिलाजीत नहीं लेती, पर उनको मैंने इस शिलाजीत खिलाया तो उनको गठिया रोग में बड़ा लाभ मिला, और उनके चेहरे पे चमक आने लगी। और इसके अलावा उनके जो है चेहरे की चमक के अलावा ब्लड में, मतलब ब्लड भी उनका अच्छा बनने लगा, खून में सुधार हुआ उनके। तो जिनके ब्लड बार बार गिरता है तो उनको भी बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है। तो ब्लड में उनकी हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बन गया। तो ये सब फ़ायदे हुए लगातार लेने के, इसके प्रयोग करने से। तो ये इसका शिलाजीत का बहुत लाभ है, तो वो लाभ आपको उठाना चाहिए। और ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकर के, अगर किसी को ज़्यादा बीमारी हो रही है, यानी डायबिटीज़ ज़्यादा है, तो दिन में 2 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं खाना खाने के पहले। ये यौन दुर्बलता जैसी उस बीमारी में भी काम करेगा? बिल्कुल, ये यौन दुर्बलता के साथ साथ पूरी शरीर की ताकत, रसायन, वो भी इसमें बहुत बड़ा गुण है, वो आपको बराबर इसके सेवन से लाभ मिलेगा। और ये हर बीमारी में या किसी में ऐसा होता है कभी कभी, जैसे शिलाजीत किसको खावें, कौन किसी को नहीं खिलावें, ये भी दिमाग में विचार आ जाता है ना। जैसे मैंने बताया था कि स्त्रियों के मामले में हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी बीमारी में अगर आपके शरीर में है तो ये नुकसान वाला, इसमें कोई काम नहीं है। केवल अगर मात्रा आपने इसकी अति ले ली तब ये ज़रूर गर्मी करेगा। और उसका यही है कि अगर मान लो कभी किसी कारणवश अगर अंदर ज़्यादा गर्मी आ जाती है इसके खाने से, तो दूध का सेवन अधिक करना चाहिए, तो उसकी गर्मी का निराकरण हो जाएगा। ये मेरा सबसे निवेदन है। लेने का तरीका क्या है? यही है, इसको या तो पानी में लें या किसी में ऐसा सीधे ही अपन जीभ पे डाल लें? ये मतलब थोड़ा कड़वा स्वाद होता है इसका, तो इसको आप सीधा शहद, मतलब ये चाटें इसको आप, ये शहद की तरह होता है, तो डायरेक्ट इसको चाट लें, थोड़ा सा लेकर के जीभ से चाट लें, फिर ऊपर से दूध पी लें, मीठा पी लें, बोले कोई दिक्कत नहीं, शहद ले लें। नहीं, जैसे अपन टीस्पून चम्मच जो होती है छोटी, उस चम्मच में थोड़ा सा लगा के और जीभ पे रख लें। हाँ, वो भी कर सकते हो, या दूध में घोल के ले सकते हो, शहद में मिला के ले सकते हो, दूध में 1 बूंद डाल के ले सकते हो। हाँ, किसी भी तरह से आप इसको मतलब मात्रावत लेकर के उसमें दूध और शहद या मिश्री का पाउडर हो उसमें मिला करके इसका अनुपान के साथ इसको ले सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। आप सभी को, सुनने वालों को मेरा धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई बीमारी या परेशानी है या शिलाजीत के बारे में कोई शंका है तो आप हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब आप अपना नंबर ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9413731250। और मेरा निवेदन है कि अगर एक बार मैं फ़ोन न उठाऊँ तो फिर दोबारा कर लें, और शाम के टाइम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो दोस्तों, तो ये थी आज शिलाजीत पर जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।